अस्सलामु अलैकुम। चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ। दो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दावा सुनने के बाद मुल्ज़िम की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया, तू अपनी सफाई में क्या कहता है? मुल्ज़िम ने बोला, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म मुझसे हुआ है। मैंने ज़ोर से एक पत्थर मारा था जिससे वो आदमी हलाक हो गया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तू अपने जुर्म का इकरार करता है? मुल्ज़िम बोला, हाँ ये जुर्म मुझसे हुआ है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फिर तो तुम्हें क़सास लाजिम हो गया है और इसके बदले तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्ज़िम ने जवाब दिया, आका, मुझे आपके हुक्म और शरीयत के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, बयान करो। मुल्ज़िम बोला, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ, 3 दिन बाद हाजिर हो जाऊँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ देर सर झुकाकर सोचा। गौर करने के बाद सर उठाया और फरमाया, कौन ज़ामिन होगा तुम्हारा कि वादा पूरा करने के लिए तीसरे दिन अदालत में हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस इरशाद के बाद इस नौजवान ने पुरुम्मीद नज़रों से हाज़रीन की मजलिस की तरफ देखा और फिर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के पूर्ण नूर चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी ज़मानत देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनसे दरियाफ्त फरमाया तो इन्होंने कहा, बेशक मैं ज़मानत देता हूँ कि ये नौजवान 3 दिन बाद अदालत में पेश हो जाएगा। इस ज़मानत के बाद इस मुल्ज़िम को छोड़ दिया गया। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। सब लोग दरबार में जमा हो गए। दोनों नौजवान जिनके बाप का कत्ल हुआ था वो भी आ गए और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी भी आ चुके थे। मुल्ज़िम का बेकरारी से इंतज़ार होने लगा। जूं जूं वक्त गुज़रता जा रहा था, सहाबा किराम का इस्तराब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुल्ज़िम अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था और सहाबा को हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत परेशानी होने लगी थी। जब हाज़रीन की परेशानी इंतहा पर पहुंच गई और दिल दहलाने वाले अंजाम से सहम गए कि अचानक एक तरफ से मुल्ज़िम दरबार में हाजिर हुआ। इसका जिस्म पसीने में शराबोर था, चेहरे पर गर्द जम चुकी थी। मुसलसल भागने से इसकी सांस फूल गई थी। इसने आते ही सलाम किया और अर्ज़ किया, अल्लाह का जो हुक्म है बजला दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरियाफ्त करने पर मुल्ज़िम ने बताया, मैं एक अमानत सुपुर्द करने गया था। वाक़िया यूँ है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फौत हो गए। मौत से पहले इन्होंने मेरे पास छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखवाया था और वसीयत की थी, जब वो जवान हो जाए तो इसके सुपुर्द कर देना। बस मैं वो सोना अपने भाई के सुपुर्द करने गया था।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानत इसके सुपुर्द कर दी है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आपने इसकी ज़मानत क्यों दी थी? क्या आप इसको जानते थे? इन्होंने कहा, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। बात सिर्फ़ ये थी, जब इस नौजवान ने पुरुमीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख़याल आया, अगर भरे मजमे के अंदर मैं इसकी ज़मानत नहीं दूंगा तो कल क़यामत के दिन रब्बुल इज़्ज़त के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि इतने लोगों में कोई भी इसका ज़ामिन ना बन सका। हालांकि मैं इसको जानता भी नहीं था, बस इसकी ज़ाहिरी शराफत ने मुझे यकीन दिलाया था कि ये वादे का पक्का है। ये बात सुनकर हाज़रीन अश्कबार हो गए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों नौजवानों की तरफ देखकर कहा, अब तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों नौजवानों ने बोला, हम इस शख्स की ईमानदारी को देखकर अपने बाप का खून माफ़ करते हैं